उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था गामी। वहां की वादियां बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन सर्दियों में ये सौंदर्य मौत का रूप ले लेता। दिसंबर से मार्च तक बर्फ गांव को अपने आगोश में ले लेती और जिंदगी थम सी जाती। इसी गांव में एक साधारण मगर दिल से बड़ा आदमी रहता था, रघु। उम्र रही होगी लगभग 45 साल। न पत्नी, न बच्चे, न कोई नातेदार। बचपन में माता पिता एक हिमस्खलन में मारे गए थे। रघु को गांव ने पाला था और अब रघु गांव को संभालता था। गांव वाले उसे चलता फिरता देवता कहते थे। वह हर एक के काम आता, बच्चों को स्कूल पहुंचाना, बुजुर्गों की दवा लाना, बिजली कटे तो तार ठीक करना, रास्ता साफ करना। रघु ने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा। उसका मानना था, जिसने मुझे पाला है, मैं उसका कर्ज कभी नहीं चुका सकता, बस निभा सकता हूं। साल 2023 की सर्दी कुछ अलग थी। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी। अब तक का सबसे भयानक हिम तूफान गामी की ओर बढ़ रहा है। लोग घबरा गए, रास्ते बंद हो गए, दुकानें खाली हो गईं और हर कोई अपने अपने घर में बंद होने लगा। गांव का प्रधान हरियालाल, जिसने जिंदगी में कई तूफान देखे थे, पहली बार डरा हुआ था। उसने गांव की सभा बुलाई और कहा, इस बार सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। सभी लोग दवा, खाना और लकड़ी जमा करने में लग गए, लेकिन रघु कुछ और ही सोच रहा था। उसने एक लिस्ट बनाई, गांव के वो घर जहां बुजुर्ग अकेले हैं, या कोई बीमार है, या छोटे बच्चे हैं। उसने एक बड़ा थैला उठाया, उसमें दवाइयां, कुछ रोटियां, टॉफी, गरम कंबल और माचिसें डाली और बर्फ में चल पड़ा। उस दिन तेज हवाएं चल रही थीं और हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। गांव के लोग चौंक गए। रघु, कहां जा रहा है तू? उसने मुस्कुराकर कहा, तूफान सबको डरा सकता है, लेकिन जरूरतमंदों को अकेला छोड़ देना डर से भी बड़ी कायरता होगी। एक एक कर रघु हर घर पहुंचा, किसी को दवा दी, किसी को दूध पहुंचाया, किसी के लिए लकड़ी छोड़ी और बच्चों के लिए अपनी जेब से टॉफी निकाली। हर दरवाजे पर दस्तक देने वाला यह आदमी अब गांव में उम्मीद की आखिरी लौ बन गया था। लेकिन तूफान ने रफ्तार पकड़ ली थी। बर्फ ने रास्तों को निगल लिया था और रघु के पैर अब घुटनों तक बर्फ में धंसने लगे थे। शाम होने लगी थी। रघु ने आखिरी घर, एक बूढ़ी अम्मा का घर, कंबल और रोटी देकर छोड़ा और वापस लौटने लगा। तभी एक तेज गड़गड़ाहट हुई। ऊपर पहाड़ी से एक बड़ा बर्फ का गोला नीचे लुढ़कता हुआ आया और रघु को अपनी चपेट में ले गया। वह पेड़ों और बर्फ के बीच दब गया। वह रात गांव के लिए सबसे खौफनाक रात थी। बर्फबारी ने 6 फीट तक का स्तर छू लिया। किसी ने रघु को नहीं देखा, न अगले दिन, न अगले 3 दिन। गांव में अफवाह फैल गई, रघु अब नहीं रहा। 3 दिन बाद सेना के हेलीकॉप्टर से मदद आई। बर्फ हटाई जा रही थी, रास्ते खोले जा रहे थे। तभी गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे एक सफेद ढेर में किसी ने देखा एक ठंडी जमी हुई लाश। हाथ में रोटी का टुकड़ा दबा था। सीने के पास एक पन्नी में रखा कागज, उस पर लिखा था,